गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सबके सब ठीक हैं, घर पे हैं। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स लेक्चरर, आया हूँ अब नए वीडियो के साथ, वो भी 11th क्लास के लिए। ये पहली वीडियो है मेरी 11th क्लास में आने वाले बच्चों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करें और साथ में साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, 11th में आने वाले जो बच्चे हैं, या आ चुके जो बच्चे हैं, वो 10th में साइंस पढ़ के आए हैं, है ना। और साइंस में उन लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस में फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में साइंस है भाई। ये कैसा लॉजिक है सर, है ना। साइंस में तो फिजिक्स है बट फिजिक्स में साइंस है। बिल्कुल। आज यही स्टडी करेंगे कि फिजिक्स में सब कुछ आता है। फिजिक्स में बायो आती है, फिजिक्स में केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स में मैथ्स आती है, फिजिक्स में जियोलॉजी आती है। सब कुछ आपका फिजिक्स में आता है। तो क्यों ना हम फिजिक्स को ही कहें कि फिजिक्स में साइंस है, ना कि साइंस में फिजिक्स। है कि नहीं? आपके आसपास, आपके अंदर, आपके आस पड़ोस में, आपके ऊपर, आपके नीचे, हर जगह फिजिक्स है भाई। आपका चलना, आपका उठना, आपका सोना, तारों का चमकना, बारिश का होना, सूरज का चमकना, रेनबो का दिखना, सब में फिजिक्स है। तो भाई कुछ भी होता हुआ देखते हो ना लाइफ में, तो जरूर सोचना इसमें क्या फिजिक्स है। कुछ ना कुछ तो होगी फिजिक्स। ऐਵੇਂ नहीं है कि हो रहा है, चल रहा है ना। कुछ तो उसके पीछे का रीजन है और वो ढूंढना है। उसमें अगर आप खो जाओगे तो फिजिक्स आसान है, वरना जब मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स में साइंस है, तो इसका मतलब सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो जाकर फिजिक्स समझ में आनी है। बिल्कुल। बायो पढ़ोगे तो फिजिक्स समझ में आनी है भाई। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फिजिक्स में समझ में आनी है। मैथ्स पढ़ोगे तो फिजिक्स समझ में आनी है। तो इसका मतलब फिजिक्स अपने आप में हुआ है। तो चिंता नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ और फिजिक्स में आसान बनाऊंगा आपके लिए। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाना। पेन कॉपी हाथ में जरूर रखनी है भाई। जब मैं चुप करूंगा तब लिखना है कुछ। जब मैं कहूंगा अब ये लिखो तब लिखना है कुछ। क्योंकि जब मैं बोलूंगा तब आप लिख रहे होंगे तो जो मैं उस समय बोल रहा हूँ वो मिस कर बैठोगे। तो कुछ मिस नहीं करना है ना। तो आज फिजिक्स के बारे में अपने लोग शुरुआत करेंगे, 11th क्लास वाले बच्चे, कि क्या है सर फिजिक्स में। तो फिजिक्स में बेसिकली दो ब्रांचेस होती है ना। तो वो दो ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं मैंने लिखी है बोर्ड पर। या मैं चुप करूंगा ना, मैं आपको टाइम दूंगा तब आप ये उतार सकते हो। और जरूरत भी नहीं है यार लिखने की, मैं तो कहूंगा बुक्स में सब कुछ मिल जाएगा, नेट पे सब कुछ मिल जाएगा। ये तो मैंने आपके लिए बस एक विजुअल इंटरेक्शन बना रखा है ताकि जब मैं बोलूं तो आप उसकी स्पेलिंग्स वगैरह समझ सको, अगर बाई चांस मेरे मुंह से कुछ आपको समझ में ना आया हो जो मैंने बोला है। तो फिजिक्स में दो ब्रांचेस हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। ये दो वर्ड्स आए हैं नए आपके लिए, 10th से एकदम से 11th में जब आए हो तो एकदम से ऐसे वर्ड्स, अरे ये क्या है, पहले तो कभी सुने नहीं। तो बिल्कुल नहीं सुने होंगे, बट इनके अंदर जो है उनके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सुना होगा। तो दो ब्रांचेस, एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना। मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना मतलब जो लार्ज, बड़ी चीजों के साथ डील करते हो। बड़ी चीजों के साथ डील करने का मतलब आप चल रहे हो तो आपको देख देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई बड़ी चीजें, तो उसमें मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना में उसके जो सब ब्रांचेस हैं बेसिकली उसमें आती है मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? एनीथिंग इन मोशन इज सेड टू बी इन मैकेनिक्स। कुछ भी मोशन में है तो वो मैकेनिक्स के पार्ट में आ जाता है। तो मैकेनिक वाली एक जो ब्रांच है वो किस में आती है? क्लासिकल फिजिक्स में आती है। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं कि मैकेनिक इज अ सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स इज अ सब ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है? टेम्परेचर्स के साथ, सॉलिड, मैटर्स, गैसेस के साथ। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में सब कुछ वो स्टडी करेंगे। आपको मैं देख पा रहा हूं तो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो लाइट के बारे में स्टडी करेंगे किसमें? ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स किसका पार्ट है? मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना का पार्ट है। मैक्रो, मैक्रो मींस बहुत बड़ा, लार्ज क्वांटिटी में डील करने वाली चीजों को मैक्रोस्कोपिक कहा जाता है। तो ये वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। पहला है आपका क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटी चीजों के साथ जब आप डील करते हो, बहुत छोटी चीजों के साथ। मजा आ रहा है ना? आना चाहिए भाई। इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट लोगे
तो समझ में आएगी फिजिक्स। बोर नहीं होना है, बोर हो रहा है तो किसी और चैनल को जाके देखिए प्लीज, टाइम नहीं वेस्ट करना है ना, बहुत कीमती टाइम है ये वाला। हो सकता है मेरा पढ़ाई आपको ना समझ में आओ, सबका समझ में, सबको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि कई किसी का पढ़ाने का तरीका होता है तो किसी का समझने का भी तरीका अलग होता है ना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली होता है माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना मतलब बहुत छोटी चीजों के साथ जो आप डील करते हो, और बहुत छोटी चीजों के बारे में आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। एटम कितना रेडियस होता है, 10⁻⁻12 मीटर्स। सोच लीजिए कितना छोटा, -12 मीटर्स, 0.000011 फिर जाके एक लगेगा। सोचिए, न्यूक्लिया के बारे में स्टडी करोगे इसमें ही, 10⁻⁻15 मीटर्स उसका रेडियस होता है। तो माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना में जब आप डील करते हो तो बेसिकली किसकी ब्रांच है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच। तो इसकी सब ब्रांचेस क्या क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक न्यूक्लियस, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैंने कहा था ना, फिजिक्स में साइंस है, मैं एवे नहीं कर रहा था, उसका रिलेशन होता है भाई। किसके साथ रिलेशन, तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। तो बेटा क्या है बेसिकली, क्वांटिटेटिव साइंस क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स में सब कुछ आता है, क्या क्या है, मैथ्स आती है फिजिक्स में। कैसे आती है सर मैथ्स फिजिक्स में, तो बेटा 9th क्लास में इक्वेशंस और मोशंस आप लोगों ने स्टडी करी है, तो उसमें मैथ्स लागू हुई, बिल्कुल नहीं। 11th क्लास में आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वहां पर मैथ्स लागू होगी, और वो डिफरेंशियल इक्वेशंस फिजिक्स में लागू होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं हो सकती। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ मैथ्स वालों का भी, जो बच्चों को मैथ्स अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि वो फिजिक्स अच्छे से कर सके, है या नहीं। तो बेसिकली क्या है, फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। तो उसमें मैथ्स आती है, तो मैथ्स में क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट है फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। तो मैं धन्यवादी केमिस्ट्री वालों का भी हूँ भाई, कि उनको केमिस्ट्री अच्छी आती है तो जाकर वो फिजिक्स समझ पाते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको अच्छे से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, मैरी क्यूरी का बड़ा योगदान है भाई इसमें, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब उसके ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का रेशियो, ये सब आएगा इसमें भाई। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री अच्छी कर लो भाई, अगर फिजिक्स अच्छी करनी है तो सारा जिम्मा भाई फिजिक्स वाला नहीं उठाएगा, आपको खुद भी करनी है अच्छे से केमिस्ट्री। ठीक है, फिर आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका जो सेल सेल देखने के लिए चाहिए माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप की स्टडी फिजिक्स करवाती है, वो आप पढ़ोगे किस यूनिट में, ऑप्टिक्स में। तो ये आपका आएगा बायोलॉजी के पार्ट में। ठीक है, तो इसमें ब्लड प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स, कि प्रेशर क्या होता है। तो बेटा ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए भी फिजिक्स का यूज होता है। तो इसका मतलब बायोलॉजी इज नथिंग विदाउट फिजिक्स, है या नहीं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की वर्किंग फिजिक्स के थ्रू ही सिखाई जाती है। ठीक, ठीक है भाई। फिर लास्ट में आता है जियोलॉजी। फिर जियोलॉजी बेसिकली रॉक सेडिमेंट्स वगैरह की स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी अगर आपने करनी है तो आपको फिजिक्स अच्छे से पता होनी चाहिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की स्टडी आपको करनी है तो आपको फिजिक्स अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वो बेसिकली किसका पार्ट है, जियोलॉजी का पार्ट है। तो एमए नहीं कहा जाता कि फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। तो समझिए इस चीज को, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स सब कुछ है, एवरीथिंग इज फिजिक्स। अगर आप एक भी पार्ट को इग्नोर करने वाले हो तो इनडायरेक्टली यू आर इग्नोरिंग फिजिक्स। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया, आपको पता चल चुका है कि भाई फिजिक्स में क्या है। तो आगे इसी के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा कि आपके पहले चैप्टर के साथ, जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला वाला है। ठीक है।